जय गुरु जी। संगत जी, हम में से सभी के मन में कई बार कभी कोई परेशानी आ जाने पर यह ख्याल जरूर आता है कि शायद गुरु जी को हमारी तकलीफ दिखती ही नहीं है, हमारा रोना गुरु जी को नजर ही नहीं आ रहा, तभी तो वो हमारे दुखों का अंत नहीं कर रहे। ऐसा ख्याल मन के में लेकर हम गुरु जी के प्रति कुछ अलग ही दिशा बना लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो खूब संपन्न है, अच्छा हष्ट पुष्ट नजर आ रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है और गुरुजी उनके सब बातें सुनते हैं। गुरुजी की कृपा सिर्फ उन बड़े लोगों पर ही है। मगर नहीं संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरुजी महाराज की कृपा सारे बच्चों पर एक बराबर व एक समान रहती है। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की दिशा और गुरुजी की नजर में सभी बच्चे एक बराबर हैं। बस खेल है तो सिर्फ कर्मों का। गुरुजी कर्मों के हिसाब से देते सब कुछ है, लेकिन वक्त उनका निर्धारित किया हुआ होता है। गुरु कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। गुरु के पास कोई संत आए या कोई पापी, गुरु ने तो उसके कर्म कटवाने ही कटवाने हैं। उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालनी ही डालनी है। संगत जी, जिस प्रकार धोबी के पास कपड़े कितने भी आते हों, किसी के भी आते हों, मैकेनिक के, हलवाई के और भी न जाने किन किन के आते हैं, लेकिन वो किसी से उनकी जात नहीं पूछता, क्योंकि उसका काम सिर्फ कपड़ों की मैल निकालकर कपड़ों को साफ करना होता है। कितना भी मैला कपड़ा क्यों ना हो, वो उसे लेकर ही रहता है, उसे लेने से इनकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैल कोई और चीज है और जिसके अंदर की सफेदी और चीज है। वो जानता है कि जितना भी मैला कपड़ा हो, उसमें मेहनत उसकी सफेदी ले ही आएगी। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा या गुरु बड़े ही दयालु होते हैं। उनकी शरण में कोई कितना बड़ा पापी या अपराधी भी क्यों ना चला जाए, चाहे किसी कौम या किसी मजहब का ही क्यों ना हो, संत उसकी जात कभी नहीं पूछते। और जो गुरु होते हैं ना, गुरुओं की नजर में सभी बच्चे समान होते हैं। गुरु को पता है कि इस भांडे में कितना जल एकत्र किया जा सकता है, उसमें छेद है या नहीं। गुरु भी अपनी संगत को ठोक बजाकर ही अपनी संगत बनाते हैं। गुरु कहते हैं ना कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर ही है, बतेरे आते हैं बतेरे चले जाते हैं, बहुत सी तो भीड़ है। संगत आती है, काम ना बनने पर विश्वास डोलने लगता है और चली जाती है, लेकिन संगत नहीं बन पाती। इसीलिए संगत जी, जब मांगे गुरु जी की उस मुट्ठी में स्थान मांगे, जो गुरु जी की हमें संगत बन पाए, गुरु में विश्वास ना डगमगाए। कभी भी कोई माड़ा वक्त आए, कभी ये ना सोचें कि गुरु जी की कृपा हम पर नहीं होती और बड़े लोगों पर ही होती है। नहीं संगत जी, गुरु जी जानते हैं कि किसने किन जन्मों में क्या कर्म कटवा लिए हैं। जिस दिन हमारे भी माड़े कर्म खत्म हो जाएंगे और हम आगे के कर्मों को ठीक कर लेंगे, तो हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। गुरु जी की कृपा समान भाव से हम सबको भी मिलेगी। इसलिए गुरु की कृपा का और सही समय का इंतजार करें। गलत वक्त को देखकर अपना विचार या अपने भाव को डोलने ना दें। कभी गुरु पर से विश्वास डगमगाने ना पाए। संगत जी, सामने वाला हमें अच्छी परिस्थिति में दिखता है तो हम सोच लेते हैं कि गुरु की कृपा शायद इन पर कुछ ज्यादा ही है। पर संगत जी, जो कर्म उसने कटवाए हैं, क्या आप वो जानते हैं? संगत जी, जो दिखता है असल में वो नहीं होता। पता नहीं उस बंदे को क्या क्या परेशानियां हो, क्या क्या मुसीबतें हो। मैं आपसे अपना एक छोटा सा सत्संग साझा करती हूँ, जिससे आपके मन के सभी भाव परिवर्तित हो जाएंगे। संगत जी, मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि बहुत ही लोगों के पास इतना पैसा है, धन दौलत है, लोग ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। गुरु जी को मानने वालों की तो
गिनती बहुत बड़े बड़े लोगों में होती है, पर हम तो गुरुजी को बहुत सालों से जानते और मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पर हम पर गुरुजी की कृपा क्यों नहीं होती। तो संगत जी, गुरुजी ने इस सवाल का जवाब मुझे बहुत ही क्लियर कर दिया। तब से मैंने गुरुजी से बख्श मांगी और सिर्फ धन को ही अपने जीवन का संपूर्ण साधन समझना छोड़ दिया। संगत जी, जिन लोगों के पास धन संपत्ति है, उनका आधे से ज्यादा पैसा अस्पतालों में बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में जा रहा है। बड़ी बड़ी केस चल रहे हैं, मुसीबतों से वो घिरे हुए हैं। पर हम पर अगर कुछ नहीं है तो संगत जी, हम 2 वक्त की दाल रोटी अपने परिवार में बच्चों समेत अपने घर में बैठकर सुकून की खाते हैं, अपने गुरु की शरण में रहते हैं। धन ज्यादा ना होने पर भी हमारी गुरु की कृपा तो हम पर है ना। हम अपने बच्चों के साथ सही सलामत बैठे हैं। कोई अस्पताल में बीमार या बड़े रोग से ग्रस्त तो नहीं है ना। इसीलिए गुरु की कृपा जब होती है संगत जी, तो सबसे पहले गुरु जी आपको तंदुरुस्ती बख्शते हैं, और तंदुरुस्त शरीर जिसके पास है उसे सब कुछ प्राप्त है। संगत जी, बहुत ज्यादा पैसा होने पर भी क्या हम अपनी कुछ चंद सांसें खरीद सकते हैं? नहीं संगत जी, आज हमें कोई बड़ा रोग हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने जीवन को हाथों से जाता हुआ देखते हैं और मन मन पछताते हैं कि गुरु जानता है कि हम क्या चीज झेल सकते हैं। इसलिए तब से मैंने ये धन दौलत मांगना छोड़ दिया। मेरे मन से आवाज आई कि गुरुजी मुझे बख्श देना। गुरुजी, आपकी कृपा में जो मिला है उसमें बहुत सुकून है। हष्ट पुष्ट हमारे बच्चे परिवार खुशी से बैठकर 4 लोग दाल रोटी खाते हैं। आपका लगा हुआ भोग प्रसाद हमें प्राप्त होता है। आपका नाम सुमिरन करते हैं, आपका सत्संग कर पाते हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या ही होगी। और परिवार और बच्चे आपकी दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। इसलिए संगत जी, अपनी परिस्थितियों को देखकर रोना छोड़ दीजिए। हर हाल में खुशी मनाइए, जश्न मनाइए कि आप गुरु जी की संगत हैं, गुरु जी के बच्चे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।